राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कामबन की लाडली में आपका स्वागत है। आज हम पहुँचे हैं प्रयागराज के ऐतिहासिक माघ मेला 2026 में, जहां हम श्री सतुआ बाबा शिविर में ठहरे हुए हैं, जहां हर कदम पर आस्था, भक्ति और तपस्या दिखाई देती है। श्री सतुआ बाबा शिविर यह बहुत बड़ा शिविर है, जिसमें छोटी छोटी कुटियाएँ बनी हुई हैं, मंदिर बना हुआ है, भोले बाबा और नंदी की प्रतिमूर्ति स्थापित की गई है। यहाँ लोग आते हैं। अन्नपूर्णा भोजनालय बना हुआ है। यहाँ योगी जी के आने की तैयारियां हो रही हैं। यहाँ लीला का मंचन भी हो रहा है। श्री धाम बरसाना से लीला रास मंडल आया हुआ है, जो कि यहाँ लीला का मंचन करता है। यह है श्रीमद् जगत गुरु रामानंदाचार्य द्वार। यहाँ लोग आते हैं और भक्ति से ओतप्रोत हो जाते हैं। यहाँ अलग अलग प्रकार के अनेक शिविर लगे हुए हैं। जैसे ये रहा एक शिविर ये रहा। इतनी सर्दी होने के बावजूद लोगों की आस्था और भक्ति इतनी गहरी है कि वे गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए प्रसन्नचित्त हो रहे हैं और जा रहे हैं। ये स्नान घाट नंबर 17। अलग अलग प्रकार के यहाँ घाट बनाए हुए हैं। छोटी छोटी दुकानें लगाई हुई हैं। श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं और गंगा मैया में डुबकी लगाते हैं। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। सूर्योदय में स्नान करते लोग, कहा जाता है कि सुबह के समय का स्नान विशेष महत्व रखता है। पानी बहुत ठंडा है, लेकिन श्रद्धा इतनी गहरी है कि ठंड का एहसास खत्म हो जाता है। जैसे ही गंगा मैया के चरणों में उतरते हैं, ऐसा लगता है जैसे सारी थकान, सारी चिंता बह गई हो। देखिए लोग किस प्रकार आ रहे हैं और डुबकी लगा रहे हैं और प्रसन्नचित्त हो रहे हैं। उन्हें सर्दी का मानो बिल्कुल भी एहसास ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी का मौसम हो। गंगा मैया भी इतनी निर्मल और पवित्र है कि लोग आते हैं और श्रद्धा से डुबकी लगाते हैं। देखिए कितना आनंदित हो रहे हैं। इतनी सर्दी में भी बच्चे डुबकी लगा लगा के प्रसन्न हो रहे हैं और आनंद का अनुभव कर रहे हैं। श्रद्धालु लोग आते हैं और डुबकी लगाते हैं। देखिए यहाँ एक छोटा बच्चा मिट्टी में खेल रहा है और गंगा मैया से जल लेकर उस मिट्टी में घर बना रहा है। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। ये देखिए बच्चे सर्दी में भी गंगा मैया में स्नान कर रहे हैं और प्रसन्नचित्त हो रही हैं। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं यहाँ के पावन धाम। देखिए कितना प्रसन्नचित्त हो रहे हैं बच्चे गंगा में स्नान करके। इतनी सर्दी होते हुए भी लोग आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाए जा रहे हैं। माघ मेला 2026 लोग आ रहे हैं और हर हर गंगे गंगा मैया की जय के जयकारे बोल रहे हैं। यहाँ अलग अलग प्रकार के शिविर लगे हुए हैं। ये है खालसा शिविर। यहाँ गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित पुस्तकें मिलती हैं। ये है श्री सतुआ बाबा सेवा शिविर, जहाँ हम ठहरे हुए हैं। यहाँ माननीय श्री योगी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी जी पधार रहे हैं। उनके स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये देखिए जगन्नाथ जी की प्रतिमूर्ति। यहाँ अलग अलग प्रकार से लोग आ रहे हैं योगी जी को देखने के लिए, बहुत ही उत्साहित होते हुए। सुंदर सुंदर वेशभूषा धारण करके लोगों में बहुत ही उत्साह है। देखिए योगी जी अब पधार रहे हैं। उनके साथ उनका मंडल चल रहा है। उचित व्यवस्था है।
पुलिस प्रशासन सभी की उचित व्यवस्था की गई है। योगी जी के आने के उपलक्ष्य में मंत्रोच्चार किया जा रहा है बच्चों के द्वारा। मंत्रों की ध्वनि सुनाई दे रही है। यहाँ बड़े बच्चों के द्वारा भी मंत्रोच्चार किया गया उनके स्वागत में। साथ ही लीला का मंचन भी हो रहा है। योगी जी अब समापन की ओर है। योगी जी निकलते हुए कार्यक्रम को पूर्ण समाप्ति की ओर। ये देखिए योगी जी जा रहे हैं निकल के, और उनके साथ पुलिस प्रशासन की पूरी व्यवस्था है। सभी योगी जी और सतुआ बाबा के जयकारे लगाते हुए। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। साधु संत यहाँ, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, सभी आ रहे हैं और जयकारे लगा रहे हैं। यहाँ श्रीमद् जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के 726वें प्राकट्य महोत्सव के उपलक्ष्य में योगी जी पधारे हैं। यहाँ उचित स्टेज की व्यवस्था की गई। बहुत ही बड़ा पंडाल बनाया गया। माघ मेला प्रयागराज 2026। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं श्री बड़े हनुमान जी मंदिर, या कहें लेटे हुए हनुमान जी मंदिर। यहाँ हनुमान जी विश्राम की अवस्था में स्थापित है। प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी मंदिर का एक अनूठा धार्मिक स्थल है, जहाँ हनुमान जी की प्रतिमा विश्राम मुद्रा में स्थापित है। चलिए आपको लेकर चलते हैं अक्षय वट। यहाँ पास में ही अक्षय वट बना हुआ है, जो कि हिंदू धार्मिक स्वतंत्र। यहाँ अलग अलग प्रकार के कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, जैसे कि ये मत्स्य पुराण के अनुसार शिवजी की प्रतिमूर्ति बनी हुई है। इधर ये विष्णु भगवान है, बहुत ही सुंदर सुंदर। यहाँ विष्णु भगवान है, अलग अलग प्रकार की यहाँ प्रतिमूर्तियाँ हैं। ये ईश्वर पुराण के अनुसार। यहाँ एक बहुत बड़ी तोप रखी हुई है, देखिए कितनी बड़ी तोप है। इसको इलाहाबाद का किला भी कहते हैं। इसी के अंदर ये अक्षय वट बना हुआ है। अक्षय वट का अर्थ है अविनाशी वृक्ष, मतलब इसका कभी भी विनाश ना हो। अक्षय वट प्रयागराज का एक अत्यंत पवित्र वट वृक्ष है। ये देखिए, ये है वो अक्षय वट। यह वृक्ष इलाहाबाद किले के समीप में ही स्थित है। इसे सनातन परंपरा का प्रमुख प्रतीक कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह वृक्ष कई शताब्दियों से विद्यमान है और इसका दर्शन करने से भक्तों को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यह वृक्ष ज्ञान, स्थिरता और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। यहाँ श्रद्धालु आते हैं और इसके दर्शन करते हैं। पातालपुरी मंदिर, यहाँ नीचे ही पातालपुरी मंदिर स्थापित है। इसमें अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित हुई हैं। यहाँ अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। ये श्रद्धालु आते हैं और यहाँ दर्शन का आनंद प्राप्त करते हैं। मंदिर सनातन अक्षय वट पातालपुरी, ये उसी के अंदर ये मंदिर से निकास द्वार बनाया हुआ है। लोग यहाँ आते हैं और प्रसन्नचित होते हैं। उससे बाहर निकलते हुए यह सनातन अक्षय वट बना हुआ है। देखिए, यह है सनातन अक्षय वट। अविनाशी। और यहाँ 44 प्रकार के देवी देवताओं के चित्रित रूप में स्वरूप है। जैसे विष्णु भगवान हैं, राम भगवान हैं, बौद्ध भगवान है, कल के भगवान का अवतार है। ऐसे अलग अलग प्रकार के यहाँ
चित्रित किए गए हैं भगवान के स्वरूप। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं यहाँ से बाहर, मेले को दिखलाते हैं। मेले में अलग अलग प्रकार की दुकानें लगी हुई हैं, स्टॉल लगी हुई हैं, जिससे श्रद्धालु लोग आते हैं और सुविधाओं का आनंद लेते हैं। जय हो गंगा मैया। ये एक शिविर लगा हुआ है, ये एक शिविर और है। यहाँ अलग अलग प्रकार के शिविर लगे हुए हैं छोटे छोटे। ये है श्री सतुआ बाबा सेवा शिविर, जिसमें हम ठहरे हैं। ये है श्री सतुआ बाबा। ये देखिए, यहाँ पर भोले बाबा और नंदी जी की प्रतिमूर्ति स्थापित की गई है। यहाँ लोग आते हैं और आनंदित होते हैं। ये महाराज जी हैं। देखिए, यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं और प्रसन्नचित हो रहे हैं और यहाँ सभी चीज़ों का लुत्फ़ उठा रहे हैं। देखिए, यहाँ ये ऐसा लगा है मानो फोटो खिंचवाने के लिए ही जगह बना दी गई हो। रात में तो मानो यहाँ सुंदरता और भी ज़्यादा हो गई हो, बढ़ गई हो। कल्पवास। कल्पवास का मतलब है माघ महीने में पूरी तरह आध्यात्मिक जीवन जीना। यहाँ लोग ज़मीन पर सोते हैं, दिन में एक समय का भोजन करते हैं और पूरा दिन भगवान का नाम जप करते हैं। ये देखिए, यहाँ सुंदर रासलीला मंडल के द्वारा लीला का मंचन किया जा रहा है। ये लीला मंडल श्रीधाम परसाना से आया हुआ है। अब देखिए, यहाँ रात में भी कितनी उचित व्यवस्था की है। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन के लिए, प्राथमिक सुविधाओं के लिए उचित व्यवस्था है। देखिए किस प्रकार ये लड़की कर्तव्य दिखा रही है। देखिए कितनी सुंदर आनंद की प्राप्ति हो रही है। अलग अलग प्रकार की दुकानें लगी हुई हैं। देखिए, ये देखिए, यहाँ अलग अलग प्रकार के शिविर लगे हुए हैं। पवित्र माघ मेला प्रयागराज 2026। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं। यह है झूसी पुल, जहाँ से श्रद्धालु लोग आवे जा रहे हैं। आने जाने के लिए उचित व्यवस्था की गई है। अलग अलग पुलों से निकास किया गया है। देखिए गंगा मैया का कितना सुंदर नज़ारा है। जय हो गंगा मैया की। गंगा मैया की जय। गंगा मैया इतने बहाव से बह रही है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं त्रिवेणी संगम, जहाँ नावों के द्वारा श्रद्धालु आते हुए जाते हैं। क्योंकि त्रिवेणी संगम घाट से बहुत दूरी पर है, इसलिए नावों की व्यवस्था है। श्रद्धालुगण आते हैं और नावों के द्वारा ही वहाँ त्रिवेणी संगम तक पहुँचते हैं। माघ के महीने में कितनी सर्दी होती है, फिर भी श्रद्धालुगण सर्दी को ना देखते हुए गंगा मैया में डुबकी लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग स्नान की व्यवस्था होती है, जैसे पौष पूर्णिमा का, मकर संक्रांति का स्नान, मौनी अमावस्या का स्नान, बसंत पंचमी का स्नान, माघी पूर्णिमा का स्नान और माघ शिवरात्रि का स्नान, महाशिवरात्रि, जो कि मेला समापन के ओर होता है। मेले में तीर्थयात्री त्रिवेणी संगम पर स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, भजन कीर्तन सुनते हैं। त्रिवेणी संगम वह पवित्र स्थल है जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती आदर्श रूप में मिलती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित है, इस स्नान में से पापों का नाश होता है और जीवन में शांति, पुण्य और आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता है। देखिए किस प्रकार लोग इतनी सर्दी होते हुए भी गंगा मैया में डुबकी लगाए ही जा रहे हैं, मानो उन्हें सर्दी का बिल्कुल भी एहसास न हो।
और सभी सूर्योदय के समय ज़्यादा यहाँ आते हैं। ऐसा माना जाता है कि सूर्योदय के समय स्नान का विशेष महत्व होता है। पानी बहुत ठंडा है, लेकिन श्रद्धा इतनी गहरी है, आस्था इतनी गहरी है कि ठंड का एहसास बिल्कुल होता ही नहीं है। ये देखिए, सब त्रिवेणी संगम पर स्नान करने के वापस लौटते हुए ये लोग इधर से आते हैं और उन्हें घुमा के वापस ले जाया जाता है, जिससे कि वहाँ भीड़ इकट्ठी ना हो। आने और जाने के लिए उचित व्यवस्था की गई है। ये बीच में बाउंड्रियाँ बनाई गई हैं, जिससे कि आपस में कोई विवाद उत्पन्न ना हो। इधर से आते हैं और दूसरी साइड से किनारे से निकलकर घूमकर जाते हैं। देखिए बच्चे कितने उत्साहित हो रहे हैं गंगा मैया में डुबकी लगाकर। जय गंगा मैया। नावों के द्वारा यहाँ उचित व्यवस्था की गई है स्नान के लिए। त्रिवेणी संगम देखिए, बहुत ही अधिक संख्या में नाव हैं यहाँ। यह श्री पंचायती अखाड़ा, बड़ा अखाड़ा उदासीन निर्माण क्रीडगंज में यहाँ उदासीन अखाड़ा है, जो कि बहुत ही बड़ा है, भव्य है। यहाँ ठहरने की उचित